नमस्कार प्रिय बच्चों। आज हम एक नया पाठ आरंभ कर रहे हैं। यह एक कहानी है। जैसा कि आपको पता है, गद्य साहित्य की विविध विधाओं में कहानी एक प्रमुख विधा है और कहूँ कि आपकी उम्र के बच्चों को तो यह और भी अधिक पसंद आती है। ये कहानी का जो शीर्षक है वह है कामचोर। इस्मत चुगताई जी ने इस कहानी को लिखा है। बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी है। कहानी के माध्यम से हमें ये बताने का प्रयास किया गया है कि शारीरिक श्रम या कहें कि परिश्रम का जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है। यदि हम शारीरिक श्रम से जी चुराते हैं और काम करने की आदत यदि हमें नहीं होती है और एकाएक कभी जब हम पर ऐसी आफत आ जाती है कि हमें काम करना ही होता है, तो स्थिति ये हो जाती है कि करना क्या चाह रहे हैं और हो क्या रहा है। तो आइए कहानी प्रारंभ करते हैं। कामचोर। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? हिलकर पानी नहीं पीते, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए, कामचोर कहेंगे। ये कहानी का प्रारंभ है। इसमें घर के बच्चों के लिए ये सब कहा जा रहा है कि ये जो बच्चे हैं वो खा पी के मोटे मोटे हुए चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये शारीरिक श्रम नहीं करते। शारीरिक श्रम तो दूर की बात है, ये उठ कर के पानी भी नहीं पीना चाहते। तो यह सोचा जा रहा है कि क्यों ना घर के जो नौकर हैं उनको निकाल दिया जाए, क्योंकि इन्हें अपना काम खुद करने की आदत डालनी चाहिए। ये कामचोर हो गए हैं। तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो, सारा दिन उधम मचाने के सिवाय कुछ नहीं करते। ये बच्चों के विषय में कहा जा रहा है कि तुम लोग कुछ नहीं करते, इतने सारे हो, सारा दिन केवल शैतानियाँ करते हो। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हम तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबेल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाएं। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराहियाँ उधर लुढ़के, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। देखिए, प्रारंभ में ही हमें स्थिति का पता लग रहा है कि बच्चों को स्वयं से पानी पीने की भी आदत नहीं है। अतः उन्होंने यह सोचा कि क्यों ना पानी तो हम स्वयं पिएं। तो पानी पीने के इस प्रक्रम में उन्होंने जो कुछ किया वह एक हास्यास्पद स्थिति का निर्माण कर देता है। वो पानी के जो बर्तन हैं, मटके हैं, सुराहियाँ हैं, सबको तहस नहस कर डालते हैं। यह भला काम करेंगे? अम्मा ने निश्चय किया। जैसे कि अम्मा जानती थी कि यह भला काम करेंगे। उनके कथन से पता लग रहा है कि ये किसी काम के नहीं है, काम तो ये कर ही नहीं सकते हैं। करेंगे कैसे नहीं? देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे। पिताजी ने या कहूँ कि अब्बा ने कहा कि क्यों नहीं करेंगे काम? अवश्य ही काम करेंगे। अगर ये काम नहीं करेंगे तो इसकी सज़ा यही होगी कि इन्हें रात्रि का जो भोजन है वो नहीं दिया जाएगा। यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाएं। हमने दुहाई दी। बच्चों की तरफ से स्वीकारोक्ति है कि हम काम करने को तैयार हैं और हमें काम बताया जाए। बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, यह दरी कितनी मैली हो रही है, मकान में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है, और भाई मुफ्त तो ये काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। भाई जो काम है घर के, उनके बारे में बच्चों को निर्देशित किया जा रहा है कि यहाँ काम की कमी नहीं है, बहुत काम है। और बताया भी जा रहा है कि जैसे दरी है वो मैली हो गई है, आंगन में बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, साथ ही पेड़ भी जो है पानी के अभाव में सूख रहे हैं। और ये भी बताया गया बच्चों को प्रोत्साहन स्वरूप कि इन सब कामों को जब वे करेंगे, पूर्ण मनोयोग से करेंगे,
तो उनको तनख्वाह भी मिलेगी। जैसा कि हम देखते हैं घर में बच्चों को कार्य के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे प्रलोभन दे दिए जाते हैं, और ऐसे जो प्रलोभन हैं कई बार सकारात्मक परिणाम भी देते हैं तो कई बार नकारात्मक भी साबित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से कहानी प्रारंभ होती है और बच्चों को परिश्रम के लिए प्रोत्साहित करने का कार्य यहाँ किया जा रहा है। धन्यवाद।